9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, 2025 पहलगाम एंड दिल्ली अटैक। हर बार कोई टेररिस्ट अटैक होने के बाद न्यूज़ चैनल्स में चाय की ठेक पे उस अटैक को लेकर एनालाइज और देश के सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर बातें होते हैं, जो कि एक तरह से ठीक भी है। मगर आपने कभी सोचा है कि ये टेररिस्ट ग्रुप इतना फुल प्रूफ प्लान बनाते कैसे हैं और किन लोगों के सहारे उस प्लान को अंजाम देते हैं? इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स बैंड होने के बावजूद आए दिन कैसे नए ग्रुप्स बन जाते हैं? ये लोग कैसे किसी इंसान का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने ग्रुप्स में शामिल करते हैं? ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी रिलीजियन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन देखा गया है लगभग 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टेररिस्ट ग्रुप्स आर इस्लामिक। अब ये टेररिस्ट्स जिहादिज्म के एक पर्टिकुलर पार्ट को ही फॉलो करते हैं। जिहादिज्म खुद में ही एक बहुत वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ब्रीफ मैं आप लोगों को देता हूँ। जिहादिज्म या जिहाद का मतलब है स्ट्रगलिंग। अब ये स्ट्रगलिंग बेसिकली दो भागों में विभाजित है। पहला ग्रेटर जिहाद या इनर स्ट्रगलिंग, जिसमें इंसान अपने अंदर के शैतानी प्रवृत्तियों से लड़ते हैं और ज्यादातर नॉर्मल इस्लामिक पीपल इसे ही फॉलो करते हैं। दूसरा है लेसर जिहाद या एक्सटर्नल स्ट्रगल, जिसमें इस्लाम को डिफेंड करने के लिए और न्याय के लिए बाहर के दुश्मनों से लड़ा जाता है। अब लेसर जिहाद के भी दो भाग है। पहला जिहाद ऑफ टंग, जहां वाद विवाद के माध्यम से प्रॉब्लम्स का समाधान होता है, और दूसरा जिहाद ऑफ स्वॉर्ड, जहां हथियार ही है एकमात्र उपाय। हमारी आज की कहानी इसी जिहाद ऑफ स्वॉर्ड पे आधारित है। ये एक्चुअल में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसका री एस्टैब्लिशमेंट हुआ सईद कुतुब के द्वारा। ये सईद कुतुब एक इजिप्शियन पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे, जिनको 1966 में इजिप्शियन प्रेसिडेंट गमल अब्दुल नसीर को मारने की साजिश करने के लिए मृत्यु दंड मिला था। कुतुब को फादर ऑफ मॉडर्न जिहादिज्म कहा जाने लगा और 1964 में उनकी पब्लिश्ड बुक माइलस्टोन्स ने पूरे जिहादिज्म कम्युनिटी में हलचल मचा दिया। यही से मॉडर्न टेररिज्म का भी शुरुआत हुआ। इनका असली मकसद ही है किसी भी देश या लैंड में जाके उसकी प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन या गवर्नमेंट को टोटली वाइप आउट करके उस जगह पर इस्लामिक टेरिटोरी बनाना। अब ब्रेन वॉशेस के कई हजारों तरीके होते हैं, बट मैं यहाँ कुछ मेजर तरीके ही आपको बता रहा हूँ। ये उन्हीं लोगों को चूज करते हैं जिनका ब्रेन वॉश करना कंपैरेटिवली आसान है। टेररिस्टों के लिए सबसे इजी टारगेट होते हैं प्री एग्जिस्टिंग टेररिस्टों के छोटे बच्चे। The so-called ISIS cubs were isolated, indoctrinated, and given military training. They went from playing soldiers to being soldiers. ये बच्चे 1-2 साल के होने पर ही इनका ब्रेन वॉशिंग शुरू हो जाता है। इसी चीज को ये इंट्रा फैमिलियर रिक्रूटमेंट बोलते हैं। इन बच्चों को ये टेररिस्ट अपने खुद के बनाए हुए सिलेबस पढ़ाते हैं, जिसमें गन्स, बॉम्ब्स, टैंक्स और वॉर प्लेन्स के डायग्राम्स एंड उसके यूजेस बहुत डिटेल्स में दिया हुआ है। चाइल्डहुड में ही ये सब पढ़ने और सीखने से इन बच्चों के रग रग में टेररिज्म घुस जाता है। अब इस प्रोसेस का एक कैच है। इस इंट्रा फैमिलियर प्रोसेस में बच्चों की क्वांटिटी बहुत कम होते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए टेररिस्ट्स अपने कुछ बच्चों को 14-15 साल तक नॉर्मली बड़े होने देते हैं। ये बच्चे सिविलियंस बच्चों की तरह ही नॉर्मल स्कूल कॉलेज जाने के साथ साथ आम जिंदगी बिताते हैं। जाहिर सी बात है कि इस सिचुएशन में इनके नॉर्मल दोस्त भी बनते हैं। अब इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उन्हीं बच्चों के कुछ दोस्तों का ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्हीं में से कुछ बच्चे इनके बिछाए जालों में गिर के टेररिस्ट ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। इस तरीके की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को एक्स्ट्रा फैमिलियर रिक्रूटमेंट कहते हैं। इन दो मेथड्स में रिक्रूटमेंट यूजुअली 1 से 16 साल के बीच में ही होता है। एक्स्ट्रा फैमिलियर रिक्रूटमेंट से आए बच्चों को इंट्रा फैमिलियर रिक्रूटमेंट की तरह सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा एडवांस वे में। एक बच्चे की खेलने कूदने और सीखने की उम्र में ही ये इनके जिंदगी में जहर घोलना शुरू करते हैं। लेकिन इनकी सबसे कंसिस्टेंट रिक्रूटिंग कैटेगरी है प्रिजनर्स। बहुत सारे प्रिजनर्स पहले से ही ऐसे कामों से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए टेररिस्टों को इस कैटेगरी से बहुत हेल्प मिलता है। इस कैटेगरी का शिक्षा भी एक्स्ट्रा फैमिलियर की तरह सेम एडवांस्ड वे में होता है। ये सारे ट्रेनीज को कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, जिसमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के तौर पे गुरिल्ला वॉरफेयर जैसे टैक्टिक्स भी शामिल है। इन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनर्स जैसे डिफरेंट कंट्रीज के एक्स सोल्जर्स, एक्स आर्मी पर्सनल को बुलाया जाता है। ये सारे कारनामे इनके सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं,
निनेवा इराक में अबू ईसा ट्रेनिंग कैंप और पेशावर में मकतब अल खिदामत पाकिस्तान के ऐसे ही 2 सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर्स जो अब रिवील हो चुके हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स अपने खुद के बनाए हुए प्रोपेगेंडा बेसिकली सोशल मीडिया द्वारा लोगों के बीच फैलाते हैं। टेलीग्राम, ट्विटर और डार्क वेब जैसे प्लेटफॉर्म्स इनका मेन आधार है। इसीलिए चाइना, ईरान, थाईलैंड में टेलीग्राम बैंड है। इसी तरकीब को वॉल टू वॉल प्रोपेगेंडा कहते हैं। द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया या ISIS और हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया या हमास बाकी सभी ग्रुप्स से एक कदम आगे है। ये 2 ग्रुप्स इराक, सीरिया और पैलेस्टाइन के कुछ जगहों पे अपना खुद का गवर्नमेंट चलाते हैं और नॉर्थ कोरिया की तरह अपनी बनाई हुई वायलेंट, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल कंटेंट इंटरनेट और न्यूज में दिखाते हैं। इवन ये टेररिस्ट मास्टरमाइंड्स अपने फायदे के लिए कुरान का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। कुरान के सूरा अत-तौबा का चैप्टर 9 वर्स 5 को ये लोग तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से लोगों के सामने पेश करते हैं। ब्रेन वॉशिंग, ट्रेनिंग और प्रोपेगेंडा स्प्रेडिंग जैसे चीजों में टेररिस्ट बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। ये लोग किडनैपिंग, स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, इलीगल ऑयल एंड गोल्ड ट्रेडिंग और डिजिटल फ्रॉड करके इन पैसों का जुगाड़ करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के कुछ रिनाउंड चैरिटीज भी टेरर फंडिंग के लिए एक्यूज्ड है। इनमें से कुछ चैरिटीज का नाम मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये पहले किसी देश के ओवरक्राउडेड एरिया जैसे मंदिर, ट्रेन, मार्केट या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अपना टारगेट के तौर पे सेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये ओपन सोर्स यानी इंटरनेट वगैरह से इन जगहों की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब उन जगहों पे टेररिस्ट को हेल्प करने वाले लोग पहले से ही मौजूद होते हैं। ये लोग टारगेटेड देश या जगह के कुछ नॉर्मल सिटीजन्स है जो टेररिस्ट को इंटरनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, कैश और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फिल्मों में दिखाए जाने वाले स्लीपर सेल की तरह इन लोगों को OGW या ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है। हालांकि ये लोग एंटी नेशनल होते हैं, मगर ये नॉर्मल सिविलियन होने के कारण इनको ट्रेस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद टेररिस्ट इलीगल पैसों से वेपन खरीदते हैं और होने वाले अटैक्स की मॉक प्रैक्टिसेस करते हैं। एट लास्ट ये टेररिस्ट चुपके से अपने टारगेटेड जगह पे अटैक करके उस देश के नॉर्मल सिटीजन्स और गवर्नमेंट का बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। ये सब अटैक्स इतने लेयर्स में और प्रिसाइजली एग्जीक्यूटेड होते हैं कि मेन अटैकर्स को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जैसे हम अभी तक पहलगाम अटैक के मेन एक्यूज्ड को पकड़ नहीं पाए। टेररिज्म एक हाइव माइंड की तरह है। 2-4 टेररिस्ट को मार के कोई फायदा नहीं। अगर हमें इसे खत्म करना है तो इस सोच को ही जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। ब्रेन वॉशिंग डजंट स्टार्ट विथ हेट्रेड, इट स्टार्ट्स विथ ए स्टोरी। ब्यूटीफुल माइंड्स आर स्टोलन स्लोली, क्वाइटली एंड टर्न्ड इनटू टूल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन बिफोर द वर्ल्ड इवन नोटिसेस। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।